हेलो दोस्त, स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोग का स्वागत है। बहुत दिन के बाद आए हैं। आप लोग क्या वीडियो लाएंगे, मुगल दिल्ली सल्तनत वाला तो ख़त्म हो गया, मुगल काल वाला लाए हैं। उसका बहुत आप लोग देखे हैं, बहुत अच्छा है। धन्यवाद देखने के लिए। वीडियो पूरा देखते हैं, ठीक है। और आज से हम मुगल काल में आए हैं। बाबर को, मुगल को जो भारत में एंट्री करवा रहे हैं बाबर को, ठीक है। इनका जो भारत में मुख्य लड़ाई था वो 4 वर्ष का था, जो 1526 से लेकर 1530 में तो मर गए थे, ठीक है। तो ये इनका 4 था भारत में जो युद्ध। और बाबर के बारे में जानेंगे, जो बाबर से पूछता है का एग्ज़ाम में, वो हम आज सवाल लाए हैं चुन चुन के, ठीक है। जो आप लोग सुनिए, देखिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोग को समझ में भी आएगा, याद भी होगा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखा कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बाबर के बारे में, ठीक है। समय बिना बिताए है। बाबर के बारे में आज जानेंगे। बाबर का जन्म कहाँ हुआ, बाबर क्या क्या आए, कब आए, किस किस युद्ध से आए, तुगलक नदी क्या लाए, जो पानीपत जो प्रथम युद्ध हुआ उसमें बारूद वगैरह का कैसे प्रयोग किए, ठीक है। ये तोपखाने कैसे ही भारत पे आके मतलब शासन करने लगे। तो ये कुछ न कुछ उनमें रहस्य था, जानकारी था, जो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, आज बाबर के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए, बाबर का पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पूरा नाम। और पिता का नाम हो जाएगा, पिता का नाम हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा पिता का नाम? उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, ठीक है। और माता का नाम हो जाएगा आपको, जो ये जो देखिए, ये जो पिता थे वो तैमूर वंश के थे। किस वंश के थे? तो तैमूर वंश के। ये पूछता है कभी कभी कि वो किस वंश के थे, तो तैमूर वंश के थे, ठीक है। उनका माता का नाम हो जाएगा, क्या माता का नाम हो जाएगा? माता का नाम हो जाएगा कुतलुगमा निगार खान, कुतलुगमा निगार खान, कुतलुगमा निवार कुतलुगमा निगार खानम, ठीक है। कुतलुगमा निगार खानम इनका माता का नाम था। जो ये किस वंश के थे? चंगेज वंश के थे, ठीक है। ये किस वंश के थे? चंगेज। ये पूछता है कि किस वंश के थे, तो चंगेज वंश के थे, ठीक है। जब ये भारत में पहली बार जब अथी किए, ठीक है। देखिए, बाबर तुर्क का भाषा जानते थे, ठीक है। बाबर बहुत मतलब अच्छा पढ़े लिखे थे, अति पढ़े लिखे नहीं, मतलब अच्छा जानकार था, जो कि आपको तुर्की भाषा भी जानते थे। और ये आपको ये फारसी भी जानते थे, और भी जानते थे, ठीक है। देखिए देखिए, अब जब बाबर भारत पे आए तो किसके समकालीन आए, ये पूछता है कि बाबर भारत पे आए तो किसके समकालीन आए थे, ठीक है। तो बाबर भारत पे आए थे तो ये कृष्ण देव राय के समकालीन आए थे, ठीक है। और बंगाल के एक शासक था नुसरत शाह के समकालीन आए थे। तो ये बोल सकते हैं कि भारत में बाबर आए थे किसके समकालीन? तो भारत में बाबर किसके समकालीन आए थे? के समकालीन आए थे। तो किसके समकालीन हो जाएंगे? तो कृष्ण देव राय, ठीक है। कृष्ण देव राय। और एक थे जो कि इनका नाम था नुसरत शाह, ठीक है। नुसरत शाह जो थे वो बंगाल के शासक थे, और देवराय जो कृष्ण थे वो कहाँ के थे? ये थे आपको देवनगर अधिक है, कहाँ के थे? विजयनगर के, ठीक है। तो ये विजयनगर के थे। और ये जो बाबर के जो अथी है, ये बाबरनामा जो अपने आत्मकथा लिखे हैं, तो इनका आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर का आत्मकथा जो है बाबरनामा, ठीक है। बाबरनामा है, ठीक है। तो बाबरनामा में ही ये कृष्ण देव राय के भी वर्णन किए हैं, और पेड़ पौधे बगीचे वगैरह को वर्णन किए। ये पूछता है। और ये किस भाषा में लिखे थे? ये तुर्की भाषा में लिखे थे।
तो इनका आत्मकथा कौन है? बाबरनामा। बाबरनामा के लेखक कौन होगा? तो बाबर होगा, ठीक है। बाबरनामा के लेखक कौन होगा? तो बाबर होगा, ठीक है। बाबर। ये किस भाषा में लिखे थे? तो किस भाषा में लिखे थे? तो आपको तुर्क भाषा में लिखे थे, ठीक है। किस भाषा में लिखे थे? भाषा में तुर्की में, तुर्की में, ठीक है। तुर्की भाषा में लिखे थे ये बाबर अपने आत्मकथा को, ठीक है। देखिए जब ये भारत में सबसे पहले जब आक्रमण किए थे तो किस चीज अथी पर आक्रमण किए थे? तो ये सबसे पहले जब भारत पर आक्रमण किए थे तो भेरा के युद्ध पे आक्रमण किए थे, भेरा पर आक्रमण किए थे। तो भेरा के कब आक्रमण किए थे? भेरा पर। तो भेरा पर जब इनका आक्रमण करने, जब भेरा पर जब आक्रमण किए थे तो 1517 में, देखिए जब 1517 में सिकंदर लोदी की जब मृत्यु हो गया तो इसके बाद गद्दी पर बैठा कौन? तो इसके गद्दी पर बैठे थे इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी जब बैठे थे तब जो लोदी वंश में था तो वो अथी हो गया, मतलब कि कौन गद्दी पर बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, तो उसमें आपसी में झगड़ा हो गया। तो आपसी में झगड़ा तो कुछ भाइयों ने कहा किया कि बाबर का निमंत्रण दे दिया कि भारत पे आके आक्रमण कीजिए दिल्ली पर, ठीक है। तो जब बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उस टाइम बहुत सारे जो उनका सहयोगी थे मदद किए, लेकिन जब वो बाद में धीरे धीरे अपना राज्य को फैलाने लगा तो सभी लोग जो जो आमंत्रित थे उन लोग सबके अपने ओर अधीन कर लिया और वहाँ से भगा दिया, ठीक है। तो ये जब 1517 में इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठ गए, ठीक है। जब 1518-19 में ये भेरा के जब युद्ध किए थे तो भेरा पर जब उस टाइम विजय करके चले गए थे, जब चले गए थे तो वहाँ के किसी के शासक बना दिए थे। तो वो क्या किए कि दौलत खां जो थे तो वहाँ से उसको मार के भगा दिए। जब भगा दिए तो दौलत खां फिर वो पुनः दोबारा बाबर ने भेरा और सियालकोट पर आक्रमण किया था। तो कब किए थे? तो 1920-21 में किए थे, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा है कि भेरा के युद्ध पर, भेरा पर कब युद्ध किए? भेरा एवं सियालकोट पर, सियालकोट पर ये 1520-21 में, ठीक है, 20-21 में, ठीक है, 20-21 में आक्रमण किए, ठीक है, यानी विजय प्राप्त किए, विजय हुआ, विजय किए, ठीक है। देखिए ये सियालकोट और भेरा पर पूछता है, और इसी भेरा के युद्ध में उन्होंने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था, ठीक है। जब बारूद के प्रयोग किए थे तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वो मतलब एक नया युद्ध नीति आया था, जैसे नया नया अभी भी जो कोई मिसाइल वगैरह आता तो उस टाइम भी वो बाबर के मिसाइल था जो उस टाइम सभी लोग के पराजित कर रहे थे, ठीक है। और देखिए ये एक पूछता है कि जब बाबर भारत पर आए थे तो उस टाइम मतलब कौन कौन शासक थे, ठीक है। तो वहाँ के दिल्ली का, विजयनगर का, ठीक है, कश्मीर का, और एक बंगाल के जब प्रमुख पूछता है, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं बंगाल के, ठीक है, दिल्ली के शासक, दिल्ली के, ठीक है, और एक बंगाल के, और एक बंगाल के हो गया, एक जम्मू के, कश्मीर के, ठीक है। तो दिल्ली के कौन थे? तो दिल्ली के हो जाएंगे कौन? तो इब्राहिम लोदी, क्योंकि इब्राहिम लोदी ही दिल्ली पर सबसे पहले आक्रमण किए थे, ठीक है। हिम लोदी हो जाएंगे, और बंगाल पे हो जाएंगे नुसरत शाह, और कश्मीर पर हो जाएंगे, कश्मीर पे आपको कौन आ जाएंगे? तो कश्मीर पे आ जाएंगे मोहम्मद शाह, ठीक है, कश्मीर पे आ जाएंगे मोहम्मद शाह आ जाएंगे, ठीक है। कश्मीर पे आपको मोहम्मद शाह आ जाएंगे, बंगाल, कश्मीर, दिल्ली, विजयनगर, ठीक है। एक विजयनगर पे कौन आए थे? तो विजयनगर पे आपको कृष्ण देव राय थे, ठीक है। ये बहुत बार पूछता है, विजयनगर के शासक कौन थे? तो कृष्ण देव राय, ठीक है, कृष्ण देव राय। अगर नहीं दिखता है तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के आप लोग आराम से देख सकते हैं या सुन सकते हैं, ठीक है। जब ये सब शासक, जब वो भारत में जब आक्रमण किए थे तो ये सब शासक कौन कर रहे थे? ये सब शासक थे, ठीक है। तो जब वो आक्रमण किए बिहार में, जब उनका एंट्री हुआ, तो जब एंट्री हो गया तो ये प्रमुख लड़ाइया में अब आ गए हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले इनका लड़ाई जो था पानीपत के प्रथम युद्ध, तो पानीपत के जो प्रथम युद्ध था जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, तो उस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारे गए थे। तो जब उस युद्ध में मारे गए थे तो बहुत सारा उनका सेना भी था, जो मतलब बाबर के द्वारा सेना लाए गए थे 2000 के लगभग ज़्यादा। तो जब वो मारे गए, और देखिए एक दिल्ली सल्तनत का,
यानी दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा या फिर कौन ऐसा शासक था जो युद्ध में मारे गए थे, तो ये आ जाता है इब्राहिम लोदी। ठीक है, आपको पढ़ाए थे पिछले वाला वीडियो में, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को। और किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी का हुए थे विजयी, इब्राहिम लोदी पराजय हुए थे और मृत्यु हुआ था, उनको मार दिया गया था। ठीक है, और इसी युद्ध में देखिए वो बारूद का भी प्रयोग किया था। जब बारूद का प्रयोग किया था तो भारत में पहले बारूद का प्रयोग होता था, लेकिन ये नहीं पता था कि बारूद का प्रयोग से मतलब इतना अच्छा इसका फायदा है या सफलता मिलता है। तो फिर जब बाबर लेके आए भारत में तुगलकमा नीति, देखिए तुगलकमा नीति भी सबसे पहले लाए, जो इनका 2 तोपची थे और दोनों तोपची के प्रमुख एक उस्ताद अली नाम था और ठीक है एक मुस्तफ़ा। ये 2 तोपचियों का तोपची के बारे में पूछता है। ठीक है, कि बाबर के 2 तोपची थे, बाबर के 2 तोपची जो थे, तो जो 2 तोपची थे वो कौन कौन थे? तो एक उस्ताद अली, ठीक है, एक आ जाएंगे उस्ताद अली, एक उस्ताद अली हो जाएंगे और एक आपको हो जाएंगे कौन? मुस्तफ़ा। ठीक है, मुस्तफ़ा हो जाएंगे, मुस्तफ़ा। ये 2 जो थे वो बारूद को किस तरह से मतलब चलाना है, उसको कहाँ पे अथी करना है, ये सारे अपना ये सेटिंग करते थे, अरेंजमेंट करते थे। ठीक है, देखिए कोई भी जो मतलब अस्त्र शस्त्र चलाता है उसका एक पर्सनल होता है, तो यही जो थे वो बाबर के पर्सनल थे। ठीक है, जो ये आगे चलाते थे। ठीक है, और देखिए आगे हम और बताते हैं। और देखिए ये बाबर ने सबसे पहले बोले थे, देखिए बाबर ने अपने सबसे पहले जगह जो बारूद का प्रयोग किए थे वो सबसे पहले कहाँ प्रयोग किए थे? तो भेरा के किला में। ठीक है, भेरा के किला में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किए थे। ये अपने आत्मकथा जो बाबरनामा लिखे हैं उसमें इन्होंने बताए थे और उसमें ही बताए थे कि जो दक्षिण भारत के कृष्ण देव राय थे उनके वर्णन भी किए थे अपने अथी में, और पेड़ पौधे बगीचा वगैरह का भी अपने वर्णन किए थे। ठीक है, किसमें? अपने आत्मकथा जो लिखे थे बाबरनामा उसमें। ठीक है, ये पूछता है कभी कभी। ठीक है, तो बाबर वर्णन किए थे। ठीक है, और देखिए बारूद का प्रयोग भी किए थे। और देखिए अब इसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध तो हो गया, जो इसमें ये पूछता है जरूर कि इसका डेट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाबरनामा इब्राहिम लोदी जो अथी मारे गए थे। ठीक, इसके बाद आया था खानवा का युद्ध। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? खानवा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 1527 में। ठीक है, कब हुआ था खानवा का युद्ध? तो 1527 में, 16 मार्च 1527 को। ठीक है, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ था। आपको खानवा का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 को। ठीक है, देखिए ये खानवा का युद्ध में, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच, क्योंकि राणा सांगा ने बाबर को सबसे पहले भारत में आमंत्रित किए थे। ठीक है, तो जब बाबर को आमंत्रित किए थे तो जो राणा सांगा के साथ जो युद्ध हुआ इसमें बहुत सारा अथी नीति भी अपनाए थे। ठीक है, देखिए जो बाबर राणा सांगा के बीच हुआ, ये खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के मध्य। ठीक है, देखिए इसमें कौन जीते? तो इसमें भी बाबर जीते, बाबर का विजय हुआ, यानी राणा सांगा हारा और का विजय हुआ। ठीक है, बाबर का विजय हुआ। ठीक है, बाबर का जब विजय हुआ, विजय के देखिए जब ये राणा सांगा थे वही पूरा मतलब एनर्जी पूरा मतलब अपना जुटाए थे, और जो बहुत सारे जो फरगना से जो आए थे उन लोग को भी मिला लिया अपने ओर। ठीक है, राणा सांगा के राजपूत थे, बहुत सारे राजपूत ने इकट्ठा कर लिए थे, और जो वो युद्ध हुआ था उसमें लगभग ये 2 लाख सेना बताया, मतलब अपने बाबर
अपने आत्मकथा में बोले हैं कि ये 2 लाख सेना राणा सांगा के साथ था, लेकिन ये तब भी हार गए। और हारने का कारण था क्योंकि ये उस टाइम अपने मतलब युद्ध के कुछ दिन पहले, मतलब 1 दिन पहले वो जिहाद का नारा दिए थे। ठीक है, बाबर ने जिहाद का जब नारा दिए तो जिहाद का नारा देने का कारण क्या था, तो जिहाद का नारा इसलिए दिए ताकि जो भी मतलब शराब वगैरह है वो अपना छोड़ दीजिए, और मुस्लिम जो मुसलमान है, जिहाद का मतलब होता है कि अपने और मतलब पूरा एनर्जी पूरा ताकत लगाना। ठीक है, और उस टाइम से सभी मुसलमान पर कर्ज वगैरह छोड़ दिए, मतलब छूट दे दिए, आप लोग के कोई कर्ज वगैरह टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो पूरी तरह से जब लड़े थे और वो मतलब ये काम करेंगे या मर जाएंगे। ठीक है, बाबर के द्वारा, ठीक है, बाबर का विजय हुआ। ठीक है, देखिए, और इसी में जिहाद का भी नारा दिए थे। ठीक है, तो ये बात पूछता है कि जिहाद का नारा किस युद्ध में मिला था, जिहाद का नारा ये अभी खानवा के युद्ध में जिहाद का भी नारा दिए थे। ठीक है, बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिए थे। ठीक है, और देखिए ये दिल्ली से आगरा तक मतलब इनका पूरा शासन हो गया जब यह खानवा के युद्ध में जीत गए। ठीक है, और खानवा के युद्ध जब जीते तो उसमें पूरा इनका अधिकार हो गया। ठीक है, इसके बाद बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में रचना किए हैं। देखिए इनका एक और है कि बाकियाते बाबरी भी कहा जाता है, तुजुके बाबरी को बाकियाते बाबरी भी कहा जाता है। ठीक है, तुजुके बाबरी को क्या बाकियाते बाबरी भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये 4 को जो प्रमुख इनका लड़ाई था कौन कौन था और किसके किसके बीच हुआ था, ये बहुत बार बार पूछता है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध बाबर के द्वारा। तो ये कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1526 में। ठीक है, इब्राहिम लोदी थे। ठीक है, इब्राहिम लोदी थे। दूसरा जो खानवा का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527 में। ठीक है, ये राणा सांगा थे, राणा सांगा। और तीसरा ये हुआ तीसरा जो युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध, इसमें कौन थे, इसमें ये 1500 कब हुआ, 1528 में मेदिनी राय थे। ठीक है, 1528 में, 28 में कौन थे, मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय थे। ये चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय, एक तरफ बाबर, क्योंकि बाबर सभी युद्ध में थे तो बाबर जो कॉमन हो गए। ठीक है, और एक घाघर का युद्ध, कौन युद्ध, घाघर का, घाघरा का युद्ध जो था 1529 में। ठीक है, जो घाघरा का युद्ध था 1529 में, तो ये घाघरा में अंतिम थे महमूद लोदी, क्योंकि लोदी वंश का छोटे भाई थे। ठीक है, महमूद लोदी जो थे लोदी वंश के, और ये भी जो लोदी जो थे, महमूद लोदी थे, ये भी बाबर को आमंत्रित किए थे, और जो जो बाबर के आमंत्रित किए थे उन सभी को मार के खलास कर दिया। ठीक है, और खलास करके वहाँ पे अपना शासन शुरू कर दिया। और जानते हैं कि जो दूसरे के लिए बुलाता है ना, वो खुद में खुद फंस जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये चारों प्रमुख लड़ाई है, ये ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, ये पूछता है। ठीक है, और ये 1530 में तो मर गए बाबर। ठीक है, देखिए इनका एक दो जो अथी पूछता है। ठीक है, वो ये पूछता है कि जो बाबरनामा था उनको फारसी में अनुवाद किए, अंग्रेजी में अनुवाद कौन कौन किए, ये पूछते हैं कभी कभी। ठीक है, तो तुजुके बाबरी की रचना जो फारसी में किए थे, तो ये तो फारसी में है, ये तुर्की में है ये था, तो जो फारसी में अथी अकबर द्वारा किया गया था, तो ये अकबर द्वारा कौन किए थे, रहीम खाना किए थे। ठीक है, ये 1529 में रहीम खाना के द्वारा किया गया था। ठीक है, अनुवाद फारसी में जो अनुवाद किए थे सबसे पहले पायदा किए थे, पायदा खान। देखिए बाबरनामा को फारसी में अनुवाद, बाबरनामा को फारसी में अनुवाद,
देखिए बाबर को फारसी में अनुवाद कौन किए थे? तो ये किए थे पायदा पायदा खान थे। पायदा पायदा खान, ठीक है, पायदा खान थे। ठीक है, पायदा खान जो थे ये सबसे पहले क्या किए थे? ये फारसी में अनुवाद करवाए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए 1590 में अकबर के द्वारा अनुवाद करवाया गया किसके फारसी में। ठीक है, अकबर के द्वारा भी 1529 में करवाया गया था। बाबरनामा को अकबर द्वारा फारसी में अनुवाद क्या किया था? तो अकबर ने 1529 में, ठीक है, 1529 में, 1590 में, सॉरी 29 में बोल रहे हैं, 1529 में, 1590 में। ठीक है, तो 1590 में करवाए थे। ये किसके द्वारा? तो अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। अब्दुल रहीम खान के द्वारा। ठीक है, अब्दुल रहीम खान के द्वारा किए थे। और देखिए इसको अंग्रेजी में भी अनुवाद करवाए थे। अब ये पूछता है कि अंग्रेजी में फारसी में कौन अनुवाद करवाए थे? तो अंग्रेजी में किए थे। ये अंग्रेजी में आपको किए थे। ठीक है, अंग्रेजी में आप आ जाइएगा लीडन। अंग्रेजी में कौन किए थे? लीडन अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। ठीक है, और अंग्रेजी में अनुवाद लीडन किए थे। ये जो है ये प्रमुख है। ठीक है, ये जो भी हम बताएं, देखिए और ये एक सड़क मापने का पैमाइश जो किए थे, ये सड़क मापने का पैमाइश एक आता है। ठीक है, सड़क मापने का पैमाइश। ठीक है, जो सड़क मापने का पैमाइश निकाले थे, सड़क मापने, नया सवाल है। ठीक है, इसको कहा जाता है, ठीक है, जो सड़क मापते हैं उसको कहा जाता है, जो किए थे गज ए बाबरी। ठीक है, गज ए बाबरी। ठीक है, गज ए बाबरी से सड़क को मापते थे, कितना दूरी क्या है सड़क के मापा जाता था। ठीक है, और देखिए इनका मृत्यु जो हुआ, मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु इनको बीमारी से हुआ था। ठीक है, जब बीमारी से मृत्यु हुआ तो इनका जो मृत्यु हुआ 1530 में हुआ। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुआ, कब हुआ? 1530 में, 1530 ईस्वी में बीमारी से। ठीक है, बीमारी से इनका मृत्यु हो गया। जब बीमारी से मृत्यु हुआ तो फिर इसके बाद कौन आए? इनका बेटा जो कि हुमायूं हुए। ठीक है, तो ये बाबर के शॉर्ट वीडियो था, छोटा, जो ये प्रमुख देख लीजिएगा। और ये जितना भी जो सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, बाबर को इसमें ज़्यादा पूछता है कि बाबर कहाँ से आए थे या फिर किस भाषा को जानते थे। ठीक है, और इनका कौन कौन प्रमुख भाषा वगैरह था, ये सब। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आज कल फिर हुमायूं के बारे में लाएंगे अगला वीडियो। ठीक है, आप लोग देखिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।